श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेवचरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलानचकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्थमेश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्हकी नो जग काजे। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटो सात जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। श्रीभाष समेत शंभु सुक नारद। चरण वंदी बिना बहु सब काहू। देहु रामा पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन वैदेही। जी तुलसी के परम स्नेही। जी तुलसी के परम स्नेही। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना। उमा कहूँ सुनु
अनुभव अपना। सतहरि भजन जगत सब सपुना। सतहरि भजन जगत सब सपुना। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। संत चरण भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से सुंदर कांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी का बहुत ही अनोखा प्रसंग है। श्री हनुमान जी की महाराज जी के बड़े ही प्रियतम प्रसंग है, जिसमें हनुमान जी महाराज जी अपने भगवान को पहचानते हैं और भगवान के कार्य के लिए लंका आते हैं और वहाँ माता से भेंट होता है। और माता ने आज श्री हनुमान जी महाराज जी को बल बुद्धि विद्या का भंडार बना देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो माता ने आज ये वर भी देते हैं कि आप सदैव भगवान के प्रिय बने रहें और भगवान के चरण में आपका अनुराग दिन ब दिन बढ़ते रहे। हनुमान जी तो उतने में कहते कहते भगवान शंकर जी का 11वां अवतार रुद्र अवतार में हनुमान जी महाराज शंकर, जब आप सभी को हनुमान जी महाराज अब 11वां रुद्र अवतार है भगवान शंकर जी के और रघुनाथ जी के प्रिय भक्त हैं। जब भगवान ने धरती पर शरीर धारण करने के लिए कहते हैं तो सभी जामवन जी ब्रह्मा जी कहते हैं देखिए भगवान जी आएंगे तो भगवान जी के जाने से पहले हम सबको भी जाना पड़ेगा। भगवान की प्रतीक्षा के लिए सभी लोग नर वानर रीछ नर वानर बन के सब आते हैं, आकर भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। अब बताइए तब जब कहा जाता है तो शंकर भगवान जी कहते हैं मैं हनुमान बनूंगा। तो ब्रह्मा जी जमवन बनते हैं, ऐसे सूर्य भगवान सूर्य नारायण बाली बनते हैं और सुग्रीव इंद्र बनते हैं। ऐसे सभी देवताओं ने रूप धारण करके आए और आके वर्षों से भगवान की प्रतीक्षा में बैठे हुए। आज हनुमान जी महाराज जी अपने भगवान को पहचान लेते हैं तो बड़े विकल हो जाते हैं। आगे चल के हनुमान जी महाराज जी अब लंका में माता जानकी जी के राम कथा सुनाते हैं। राम कथा सुनाने के बाद हनुमान जी अब बंद हो जाते हैं तो माता व्याकुल हो जाते। माता व्याकुल होके ताराओं से वृक्ष से पत्तों से अशोक के नवीन पत्ते जो होते हैं उनको भी कहते हैं अंगार देने कि मैं इस शरीर को जला के भस्म कर दूं। इतना विरह दूसरा दुख में मैं नहीं रह सकता, शरीर त्याग कर। अग्नि मांग रहा होता है तब हनुमान जी देखे तो व्याकुल हो गए। हनुमान जी ने अपने मुख में जो भगवान के संध्या के अंगूठे लेकर आए थे उसको वहां पर गिराते हैं मुद्रिका। अब आप सभी को हनुमान जी मुख में इसीलिए लेकर आए थे जैसे छोटे बच्चे घर में होते हैं कोई भी सामान उठा लेते हैं तो पहले क्या करते वो अपने मुख में ले जाते हैं।
तो इसीलिए बोलते हैं, हम बच्चों को बोलते हैं देखो वानर जैसा है। तो भगवान के भक्त श्री हनुमान जी भी ऐसे ही है। उन्होंने मुख में लेके आए थे, एक तो उसमें राम नाम लिखा हुआ था, और बोले कि जिस राम नाम को लोग लेते रहते हैं उनको भी मैं मुख में लेके आता हूँ। अब हनुमान जी जब उसे गिराते तो माता उठ के तुरंत उस मुद्रिका को ले आते हैं और देखते हैं तो श्री रघुनाथ जी का नाम अंकित मुद्रिका है। और माता सोचती है कि ये तो ऐसा है कि ना इसको माया से बनाया जा सकता है, ना भगवान तो अजय अमर है, उनको ना कोई जीता जा सकता है, ये मुद्रिका आया कैसे। तब हनुमान जी राम श्री रघुनाथ जी की पूरी कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं, जब कथा खत्म बंद हो जाता है तब माता व्याकुल हो जाते हैं। तब हनुमान जी को माता कहते हैं कौन है भाई जो इतना मधुर चीज सुनाने के बाद अब विरह दूसरा दुख में धकेल रहा है, मंत्र बंद कर देने से व्याकुलता बढ़ गया। तब हनुमान जी महाराज जी मशक के रूप में नीचे आते हैं, आके कहते हैं माँ मैं श्री रघुनाथ जी के दूत हूँ और करुणा निधान की शपथ करके कहता हूँ मैं राम जी के दूत हनुमान हूँ। जब करुणा निधान जी की बात आता है तब माता पहचान लेते हैं, जान जाते हैं कि करुणा निधान शब्द सिर्फ माता ही बोलती, क्योंकि माता पार्वती जी ने ये नाम दिए थे, जो मेरी माता जानकी जी ने भगवान को इसी नाम से पुकारते हैं। अब हनुमान जी को जाने तो हनुमान जी को माता ने अपने गोद में इसे बिठाए हैं और पूछ रहे हैं भगवान के बारे में। सब पूछे तो हनुमान जी बोले कि आपसे भी ज़्यादा आपको भगवान रघुनाथ जी बहुत याद करते हैं। ये सब कहने के बाद माता दुखी होते, तब हनुमान जी कहते हैं आप चिंता मत करिए, भगवान थोड़े ही दिन में आएंगे और इन निशाचरों का अंत करके आपको ले जाएंगे। और अगर मुझे भगवान ने ये आदेश दिए होते तो मैं ही आपको लेके चला जाता आज उठा के। तो माता कहती हैं अब देखने में तो इतना छोटा है, उसको उठा कर मैं बैठा हूँ और वो मुझे उठा कर ले जाएगा कह रहा है। तो माता कहते हैं कि नर वानर का कैसे मिलन हुआ। तब हनुमान जी ने सुग्रीव जी वाली का पूरी कथा सुनाए। उसके बाद हनुमान जी बोलते हैं, तब मैया पूछते हैं कि आपके सभी वानरों का सबका साइज ऐसे ही है। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं माता माई ये हमारा असली रूप नहीं है। तो उन्होंने अपने रूप में आते हैं तो माता देखते हैं अरे, तो फिर हनुमान जी कहते हैं कि माता ये भी असली नहीं है। तो वो विशाल रूप पर्वत का जिस आकार का धारण करते तो माता देख के कहते हैं अरे मेरे बच्चे में तो इतना बल है, इतना बल बुद्धि है। तब हनुमान जी दुखी हो जाते और कहते हैं मैया हम तो एक डाल से दूसरे डाल में उड़ने वाले पक्षी हैं, ये तो रघुनाथ जी की कृपा है, उन्हीं के नाम से वही करते हैं जो करते हैं, हमारे में ना बुद्धि है ना बल है। तो माता कहते हैं कौन कहा मेरे बच्चों में बुद्धि बल नहीं है, आज मैं तुम्हें देता हूँ। तो माता वहाँ आशीर्वाद देते हैं और वहाँ वर देते हैं बुद्धि बल का। उसके बाद हनुमान जी को ये भी वरदान देते हैं कि आपका प्रेम रघुनाथ जी के चरण में दिन ब दिन बढ़ जाए और रघुनाथ जी का आप सबसे प्रिय बन जाओ। ऐसे कर देते तो हनुमान गदगद हो जाते हैं। तो आगे के प्रसंग आज प्रारंभ करेंगे, उसमें श्रवण करेंगे। आइए प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। आप सभी को कहूँ भाव के साथ मन हृदय चित्त लगा के प्रसंग को श्रवण करिए। जय जय श्री सीता। निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृशानु जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जा। राक्षसों के समूह पतंग के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान। हे माता हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों का जलाई सको। जो रघुवीर होते सुधि पाई करते नाही विलंबु रघुराई। राम वानर भी गए जाना की तम वरुथा कह जातु धान की। अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धेरा धीरा कपिन सहित अहि हहि रघुवीरा। निशिचर मारिते ही ले जय हूँ
तेहु पुर नारदादि जसुन गेहूं। हे सुत कपि सब तुम्हारी समाना, जातु दान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट किन्हीं निज देहा। कनक भूधरा कर शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोसा तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाए परम लघु ब्याल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु ब्याल। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मन संतोष सुनत कपिवानी, भगति प्रताप तेज बल सानी। आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, होहु तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुन होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायसि पद सीसा, बोला वचन जोरी कर सीसा। कृत कृत्य भयो में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चरभारी। तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन वाही। देख बुद्धि बल निपुण, कपि कहूँ जानकी जाहू। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊ। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। और हनुमान जी को माता बल बुद्धि का भंडार बना देते हैं। और हनुमान जी क्या बात कहते हैं? हनुमान जी एक वाक्य कहते हैं कि हे माता, उन रघुवीर की कृपा होगी तो जिन गरुड़ सर्प को खाती है, एक छोटा सा सर्प के ऊपर अगर भगवान की कृपा हो जाए तो भी वो गरुड़ को अपना निभाला बना सकते हैं। हम तो एक डाल से एक डाल पे दौड़ने वाले हिरन हैं। माता इतना सुन के माता तो हनुमान जी को सबका भंडार बना दे। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी को वाणी सुनकर माता जानकी जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। हे पुत्र, तुम अजर मतलब बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करे, प्रभु कृपा करे। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पुण्य प्रेम में मग्न हो। हनुमान जी ने बार बार माता जानकी जी के चरणों में सिर नवाया, फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगी आई है। माता जानकी जी ने कहा, पुत्र सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तो हनुमान जी महाराज जी कहे, माता अभी तो आपने बल बुद्धि बल दिए हैं, तो एक बार उसका परीक्षा हो जाए। तब माता कहते हैं, हनुमान जी कह के जाते हैं, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं। हनुमान जी की बुद्धि और बल में निपुण देखकर माता जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी को चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल चले उनाई सिर पठई बागा, फल खाए सितर तोड़े लागा। रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाई पुकारे। नाथ एक आबा कपि भारी, तही अशोक वाटिका उजारी। खाए सि फल और बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे।
सुनि रावण पठय भट नाना तिनहि देखि कर जेउ हनुमाना सब रजनी चर कपि संहारे गए पुकारत कछुअद मारे पुनि पठयहु तई अच्छ कुमारा चला संग ले सुबट अपारा आपत देख बिटप कहीं तर जाता ही निपाति महाधुनि घर जा कछु मारे सि कछु मरते सि कछु मिले ये सिधरि धूरी कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सुनि सुत वद लंकेश निशान पठयसि मेघनाद बलवाना मारसि जानि सुत बांधे सुताहि देखिय कपि कहाँ कर आही चला इंद्रजित अतुलित जोधा बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा कपि देखा दारुण भट आवा कटकटाही गर्जी अरु धावा अति विशाल तरु एक उपारा वरत किन्न लंकेश कुमारा रहे महावटता के संगे गही गई कपि मर्द जिनि अंगे तिनहि निपातिता ही सनवाजा भीर जुगल मान हुंगज राजा मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई ताही एक छन मूर्छाई उठी बहोरी किन्ह सि बहु माया जीत न जाई प्रभंजन जाया ब्रह्म अस्त्र तेहिया साधा कपि मन किन्ह विचारा जो न ब्रह्म सरमानहु महिमा मिटैय पार ब्रह्मवान कपि कहूँ तेहि मारा परितेहु बार कटक संघारा तेहि देखा कपि मूर्छित भयहु नाग पास बांधे सिले गयहु जासु नाम जपि सुनहु भवानी भव बंधन कटहि नर ज्ञानी तासु दूत की बंध तरु आवा बाबू कारज लगे कपि ही बंधावा कपि बंधन सुनी निशिचर धाये कौतिक लागी सभा सब आए दसमुख सभा देखी कपि जाई कही न जाई कचियति प्रभुताई कर जोरे सुरदिसी पविनिता भुकुटि बिलोकत सकल सभीता देखि प्रताप न कपि मन शंका जिमि यहि गनमहु गरुड़ शंका कपि ही बिलोकित सानन बिहस कही दुर्वाद सूतबद सुरति किन्नि पुनि उपजा हृदय विषाद श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम कहल कैस कवन के कीसा केहि के बल घाले हुवन खीसा की दुश्रवन सुनहि नहीं मोहि देखूं अति असंग सट तोहि मार निशीचर कही अपराधा कहु सटत ही प्राण कई बाधा सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जासु बल विरचित माया जाके बल विरंची हरीसा पालत सृजत हरत दस शीसा जावल शीस धरत सहसानन अंडकोश समेत गिरिकानन धरई जो विविध देह सुर त्राता तुम से सठन सीखावनु दाता हर को दंड कठिन जेहि भाजा तिहि समेत नृपदल मन गंजा खर दूषण त्रिशिरारुवाली अबधे सकल तुलित बलशाली जाके बलल बले सते जिते हूँ चराचर झारी जाके बलल बले सते जिते हूँ चराचर झारी तासु दूत में जा करी हरियाने हूँ प्रिय नारी तासु दूत में जा करी हरियाने हूँ प्रिय नारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब हनुमान जी माता से आज्ञा लेकर चले, फल खाने लगे। हनुमान जी महाराज जी फल खाने लगे और फल को तोड़ के फेंकने लगे। तो जो वहाँ भट्ट रखवारे लोग थे उन्होंने देखे फल फेंक रहा है, तोड़ रहा है, तो वो जाके अपने जो सरदार है उसको बोले कि एक कपी आया है और फल तोड़ रहा है। अब कपी थोड़ा आलसी था तो वो बोल रहा है ठीक है तोड़ने तो कितना तोड़ेगा। अब वो हनुमान जी महाराज जी देखे कि फल तोड़ने से कुछ नहीं हुआ। अब उन्होंने क्या कि वृक्ष को तोड़ने लगे, फल खाते रहे और वृक्ष को तोड़ने लगे। जब वृक्ष को तोड़ने लगे तो भट्टों ने आके बोले कि रक्षकों ने आके बोले
कि अब तो वो वृक्ष को उखाड़ उखाड़ के तोड़ रहा है। तो सारे भट्ट बोले अच्छा, तब आए। अब जैसे आए हनुमान जी सबको ऐसे धूल इकट्ठा करके रखे थे, जैसे भट्ट लोग आए सबको ऐसे हाथ से पकड़े और मिट्टी में रगड़ रगड़ के उनको सब मार दी। ऐसे करके मारते कि तब वो भट्ट गए। कुछ भट्ट आखिर में बचे हुए थे तो हनुमान जी पकड़े थे, तो हनुमान जी को कहे देखो हम तो लास्ट हैं, अगर हमें आप रगड़ोगे तो आपकी बात रावण के पास कौन पहुंचाएगा। अच्छा, अब हनुमान जी कहते हैं पहुंचाओगे? नहीं नहीं, हम पूरा एकदम आपकी बात और फीलिंग के साथ जाके महाराज को कहेंगे। ऐसा कहकर जब हनुमान जी उनको छोड़ते हैं तो वो जाते हैं, रावण को कहते हैं कि एक महाकपि आया है। तो बोलते हैं अरे तो क्या हुआ? तो वो सारे वृक्ष को उजाड़ दिया। अच्छा, वृक्ष को उजाड़ दिया तो आप लोग क्या कर रहे थे? बोले हम लोग लास्ट करके बोले इसीलिए बच गए तो आपके पास आए हैं। तब रावण कहता है, तो तुरंत रावण का अक्षय कुमार खड़ा हो जाता है, बोलता है मैं अभी जाऊंगा, उसको अभी बद्ध करके आऊंगा। ऐसे कहता है तो अब वो जितने भट्ट गए हुए थे अब वो सोच रहे हैं कि जाओ जाओ, अब आप पता चलेगा जाओगे तो। अब अक्षय कुमार सभी सुभटों को लेके आता है। हनुमान जी महाराज जब देखे कि अक्षय कुमार आ रहे, अब अक्षय कुमार देखिए अंगद जी और अक्षय कुमार का नहीं चलता है। अंगद जी ने हनुमान जी को कहे थे कि हनुमान जी आप जा तो रहे हैं, मैं इसीलिए नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि वहाँ अक्षय कुमार है, तो आप अक्षय कुमार का काम तमाम करिएगा फिर मैं जाऊँ। अब अक्षय कुमार को जैसे हनुमान जी महाराज जी देखे, एक विशाल वृक्ष ले और उसके रथ पे जय श्री राम कह के दिए और वो अक्षय कुमार वहीं समाप्त। जब अक्षय कुमार समाप्त हो गया, सारे भट्टों ने भागे इधर और हनुमान जी महाराज जी किसी को शरीर में रगड़ के मारे, किसी को पूंछ में उठा के फेंक दिए, किसी को रेत में बालू में रगड़ के मारे और किसी को झाड़ू लगा के मारे। ऐसे करने लगे तो सुभट लोग आए, भाग कर आए, आकर बोले कि महाराज अक्षय महाराज मारा गया। तो महाराज बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो बोले कहाँ है कपि? बोले कपि नहीं, आपका पुत्र मारा गया, अक्षय कुमार मारा गया। तो रावण सोचा अक्षय कुमार, तो मेघनाथ खड़ा हुआ, बोले पिताश्री मैं जा रहा हूँ और मैं उसको मार के आता हूँ। तब रावण कहता है देखो उसको मारना मत, उसको बांध क्या, अब मारने जाएगा तो ये भी मर ही जाएगा। रावण ने ये सोचा इसे मारने जाएगा तो ये मर जाएगा। अब अक्षय कुमार आता है महाभट्टों को लेकर, भट्ट सुभट और महाभट्टों के साथ। महाभट्टों को लेकर आते तो उस महाभट्टों में 20-25 महाभट्ट है जो थोड़ा वो बोले अरे ऐसा है, वो लोग तो थोड़ा पीछे हो गए, पीछे हो चलते हैं। अब आने के बाद जैसे हनुमान जी महाराज जी देखे कि मेघनाथ आ रहा है, और मेघनाथ को तो पता था कि ये वृक्ष उठा के मारता है। हनुमान जी महाराज एक वृक्ष लेके बैठ रखे हुए थे। जैसे मेघनाथ आया, हनुमान जी महाराज ने उस वृक्ष के लिए उसके रथ के ऊपर मार दी। तो मेघनाथ तो वहां से कूद के निकल गया, रथ को चूर-चूर हो गया। अब मेघनाथ हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिका मेघनाथ को मारे हैं, वो एक दंड 24 मिनट के लिए वो बेहोश पड़ा रहा। हनुमान जी जाके पेड़ पे बैठ के देख रहे हैं। उसके बाद अक्षय कुमार बोला अच्छा अब समझ में आया पिताजी ने क्यों बोले थे कि इसको मारना मत, उसको पकड़ के लाना। तब उन्होंने छल करके ऊपर चले गए, और जब ऊपर चले गए शरीर जो भी महाभट्ट आए थे सबको पकड़ के हनुमान जी मारने लगे। तब सब बोले कि ये देखो हमें लेके आया है और खुद चला गया है। तब उन्होंने मेघनाथ क्या किया, ब्रह्मास्त्र मारा। लेकिन आप सभी को हनुमान जी महाराज को ये आशीर्वाद है कि किसी भी देवताओं का अस्त्र शस्त्र इन पर काम नहीं करता। लेकिन हनुमान जी देखे कि ब्रह्मास्त्र विफल हो जाएगा तो उसकी प्रभुता ब्रह्मास्त्र का
ये घट जाएगा। इसीलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र आते हुए देखे और वो बेहोश होने का नाटक करके गिर गए। अब जहां गिरे वहां भी 20-25 महाभारत असुर थे, उन्हीं के ऊपर ही गिरे और वो मर गए। अब जैसे हनुमान जी गिरे तो मेघनाथ कह रहा है चलो उठाओ सब। अब बोले देखो अब वो बेहोश है, अब उसको कौन उठाने जाएगा, उसको जब तो बांधोगे नहीं तो कोई नहीं उठाएगा। तो हम मेघनाथ ने उनको नागपास से बांधते हैं, बांधने में सब उठा के लेके चलते हैं। जैसे उठा के चलते हैं थोड़ी दूर चले, अब हनुमान जी ने आंख खोले तो असुर लोग देखे कि अरे ये तो जगह है। बोले हम लोगों को छोड़ दीजिए, हम लोग ने कुछ नहीं किए, ये मेघनाथ ने बोला है और हम लोग आपको उठा के ले जाए। तो बोले काम करो, एक काम करोगे तो मैं आप सभी को कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं करूँगा। तो बोले बताइए, हम आप जो बोलेगे वही करें। बोलो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सभी महावटो जय जय राम। आप सभी को कहूँ आज के प्रसंग को हम सभी यहीं भी विश्राम देते हैं। आप सभी को कहूँ आगे के हनुमान जी महाराज जी रावण के पास जाते हैं और रावण को बहुत सारे समझाते हैं। बहुत समझाने के बाद रावण नहीं समझता है तो आखिर में रावण अपने लंका में लगाने वाला काम करता है। श्री हनुमान जी महाराज जी की पूंछ में आग लगाने का व्यवस्था करता है। यह प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। आइए आज के प्रसंग को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी को कहूँ वीडियो को सभी के पास शेयर अवश्य करें और आप भाव के साथ श्रवण करें। जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।